मित्रों, जब से आईपीएल 2025 के लिए अलग अलग फ्रेंचाइजी टीम्स के द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट अनाउंस की गई है, तब से लगातार इसी बात पर चर्चा चल रही है कि जिन्हें रिटेन किया गया है आखिर उन्हें रिटेन क्यों किया गया और जिन्हें रिलीज किया गया है आखिर उन्हें रिलीज क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था। ये कई सारी फ्रेंचाइजी टीमों ने बहुत से चौंकाने वाले फैसले भी लिए हैं, लेकिन इन सबके बीच चेन्नई सुपर किंग्स और उनके प्रशंसक एकदम सुकून में हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब किसी बात की कोई चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो फोटो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोटो चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपलोड की गई थी और लिखा गया था द लॉयंस लेगेसी, मतलब कि शेर की विरासत, मतलब कि शेर की विरासत। यहाँ पर चेन्नई के शेर हैं महेंद्र सिंह धोनी और वो शेर अपनी विरासत एक नए युवा शेर को सौंप रहा है, यानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप रहा है। कुछ लोग तो इस फोटो की तुलना मुफासा और सिम्बा से करने लगे। मुफासा और सिम्बा की जो द लॉयन किंग वाली फिल्म आई थी वो तो आप लोगों ने देखी ही होगी, उसके बारे में जानते होंगे, तो लोग उन्हीं से इनकी तुलना कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को मुफासा दिखाकर ऋतुराज गायकवाड़ को सिम्बा के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये जो फोटो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जिस कैप्शन के साथ अपलोड की गई है, ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो रिटेंशन लिस्ट सामने आने से पहले तक लगातार ये बोल रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान नहीं बनाया जाएगा, उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही रिटेंशन लिस्ट सामने आई, ये नकारात्मकता फैलाने वाले लोग पता नहीं कहां गायब हो गए, क्योंकि चेन्नई वालों ने 18 करोड़ रुपए देकर ऋतुराज को रिटेन किया है। चेन्नई ने कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनमें से एक है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में 4 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया गया है। दूसरे हैं रवि जडेजा, जिन्हें भी 18 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को भी 18 करोड़ रुपए में ही रिटेन किया गया है। और बाकी बचे 2 खिलाड़ी हैं शिवम दुबे और मथीश पथिराना, इन दोनों को भी रिटेन कर लिया गया है। तो हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया जाना, उसके बाद में इस तरह की ये फोटो अपलोड करना, ये बताता है कि चेन्नई को ऋतुराज की कप्तानी पर पूरा भरोसा है और वो ऋतुराज को भविष्य के कप्तान के रूप में ही देखते हैं। और भरोसा हो भी क्यों ना, ऋतुराज ने चेन्नई की कमान संभालते ही शानदार खेल करके दिखाया था, तो उन पर भरोसा किया ही जा सकता है। 2024 की आईपीएल में ऋतुराज पहली बार चेन्नई के कप्तान बने थे और चेन्नई की ओर से खेलते हुए विराट कोहली के बाद दूसरे हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर सामने आए थे। अगर एक कप्तान के रूप में देखें तो 2024 की आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान ऋतुराज ही बने थे। हाईएस्ट रन स्कोरर, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भले ही विराट कोहली बन गए थे, लेकिन वो अपनी टीम के कप्तान नहीं है। तो जिस कप्तान ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो ऋतुराज गायकवाड़ ही थे। इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई को आखिरी तक लड़ाई में बनाया था। चेन्नई को 14 में से 7 मैच में जीत दिलवाई और वो तो आखिरी ग्रुप मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की किस्मत अच्छी थी कि वो जीत गई, नहीं तो चेन्नई ही प्लेऑफ्स में पहुंच जाती। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब चेन्नई के पास उसका एक भी मुख्य गेंदबाज नहीं था। मथीश पथिराना जैसे बड़े बड़े गेंदबाज चोटिल होने के कारण टीम से बाहर चल रहे थे, तो बिना अपने मुख्य गेंदबाजों की टीम को आखिरी तक बनाए रखना ये बड़ी बात थी। चेन्नई ने 2024 की आईपीएल में 5वें नंबर पर अपनी यात्रा को समाप्त किया था, लेकिन इस बार चेन्नई जीत की इच्छा के साथ मैदान पर उतरेगी, ये सोचकर आएगी कि उसे आईपीएल ट्रॉफी उठानी है। और ऋतुराज के लिए जरूरी भी है, अगर वो एक बार अपनी टीम को फाइनल में ले जा पाएंगे या फिर ट्रॉफी उठा लेंगे, तो फिर उनकी कप्तानी पर कभी कभी जो सवाल उठने लगते हैं, ये सवाल उठना बंद हो जाएंगे। बाकी तो चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा जो लॉयंस लेगेसी का मैसेज लोगों को दिया गया है, ये देखकर आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।